नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। साथियों, रोज़ाना नई नई अपडेट्स और नई नई सरकार की जो नीतियां हैं उनमें बहुत सी गड़बड़ियां पाई जाती हैं। ये किन की लापरवाही है और इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, इसके बारे में हम आज आपको प्रूफ के साथ विस्तार से बताने वाले हैं साथियों। और वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, जो साथी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अपने दोस्तों मित्रों साथियों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने को बोलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं, क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी खबर। तो चलिए सीधा ले चलते हैं आपको आज की मुख्य खबर पर। तो साथियों, ये मामला है फैमिली आईडी का। सरकार ने डॉक्यूमेंट बनाए थे जो जनता को लाभ देने के लिए, लेकिन इनका जो फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है साथियों। तो नुकसान कैसे हो रहा है? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इनके बारे में, इनमें जो कमियां पाई जाती हैं, बिल्कुल पता नहीं होता। वो फैमिली आईडी उनकी बन गई है, आधार कार्ड जब बन गया है, उसके ऊपर क्या लिखा है उनको कुछ नहीं पता। जब विभागों में जाकर कहीं पे वो अपने डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, फॉर्म में फिल करते हैं, उनको अपलोड करते हैं, तब जब रिजेक्शन हो जाता है और डेट चली जाती है, तब जा कर के उनको जो एक मैसेज आता है, उनका रिप्लाई रिमार्क के तौर पर आता है कि आपकी फैमिली आईडी में जो आपका पति है उसको तो आपका बेटा लिख रखा है और आपकी जो पुत्र वधू है उसको पत्नी लिख रखा है। तो साथियों, ऐसी एक नहीं अनेक गलतियां फैमिली आईडी में पाई गई हैं और जिसका खमियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है साथियों। और फैमिली आईडी में त्रुटियां ठीक करवाने के लिए आम लोग अपनी दिनचर्या जो उनकी है मजदूरी से शुरू होती है, वो अपनी मजदूरी छोड़ करके दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। लेकिन अधिकारी सही प्रमाण पत्र उनके पास कई बार नहीं मौजूद होता, तो उनको कई कागज़ लेकर आने के लिए बोलते हैं, तो वो उस समय उनके पास मौजूद नहीं होता, तो कई चक्कर उनके लग जाते हैं साथियों। तो जैसे अभी सीजन है और गेहूं की कटाई जोरों पर है। हमारे जो मजदूर बहन भाई हैं उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो स्कूलों में एडमिशन के लिए उनको फैमिली आईडी से लेकर जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं साथियों। तो स्कूलों द्वारा जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनमें फैमिली आईडी एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है। तो जब स्कूल में या फिर कहीं भी ये डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं तो उनमें त्रुटियां ये पाई जाती हैं, अक्सर देखने को मिलता है। तो तब ये जो त्रुटियां हैं उनके जी का जंजाल बन जाती हैं। जो मजदूर भाई हैं, अभी सीजन का समय है, धान और गेहूं की कटाई में गेहूं की कटाई में लगे हुए हैं और अपनी मजदूरी की वो अपना पेट भरने के लिए 2-4 क्विंटल जो कणक अनाज है वो इकट्ठा कर सकें, अपनी कमाई कर सकें, तो उधर लगे हुए हैं। लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनका स्कूल में दाखिला करवाने के लिए उनको अपनी मजदूरी है जो उसको छोड़ करके दफ्तरों के चक्कर है, जो सरकारी कार्यालयों के चक्कर हैं, CSC सेंटरों के चक्कर हैं, वो काटने पड़ रहे हैं साथियों। तो क्या है पूरा मामला, आपको सुना देते हैं पढ़ करके। फैमिली आईडी में कमियां बन गई हैं परेशानी, सरकारी सुविधाएं नहीं ले पा रहे पात्र लोग, त्रुटियां ठीक करवाने को लगा रहे हैं चक्कर। कहीं पति को बना दिया बेटा तो कहीं पुत्रवधू को पत्नी लिखा है। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल सच्चाई है। खुद हमारी ही फैमिली आईडी में ऐसा देखने को मिला है। मैं आपको अपनी फैमिली आईडी शो नहीं करना चाहता, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी फैमिली आईडी में, जबकि हम खुद ही ये काम करते थे, तो हमारी फैमिली आईडी में भी ये त्रुटियां देखने को मिली गई, लेकिन हमने तो ठीक कर ली।
हम कंप्यूटर का काम जानते हैं साथियों, इसलिए हमने ठीक कर ली या करवा ली कहीं से आवेदन करके। लेकिन जो मजदूर आदमी हैं कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है कि ये कैसे ठीक होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रमाण लगेंगे, कहाँ आवेदन करना है, कहाँ ग्रीवेंस डालना है, तो उनके लिए तो ये जी का जंजाल बन चुके हैं साथियों। तो फैमिली आईडी में कमियां कई नागरिकों के लिए परेशानी का कारण भी बन गई हैं। समस्याएं कम नहीं हो रही, नागरिक सरकारी सुविधाएं लेने के लिए दर ब दर ठोकरें खा रहे हैं। कहीं फैमिली आईडी ने पति को पुत्र बना दिया है, तो किसी में पुत्र वधु को पत्नी बना दिया है, तो किसी में पत्नी को अदर दिखा रखा है, तो किसी में पुत्र को अदर दिखा रखा है, किसी को तो फैमिली आईडी में से गायब ही कर रखा है, तो कुछ में फैमिली के कुछ सदस्य दूसरी आईडी में चले गए हैं। दूसरे जिनका राशन दूसरी फैमिली आईडी वाले सदस्य ले रहे हैं, अपनी ही फैमिली आईडी में शामिल होने रिलेशन ठीक करवाने के लिए नागरिक दर ब दर ठोकरें खा रहे हैं। किसी और की फैमिली आईडी में है नाम। बलियांवाली निवासी शुभम मोंगिया ने बताया कि उसने 1 साल पहले फैमिली आईडी बनवाई थी। आधार कार्ड और फैमिली आईडी से रिकॉर्ड सर्च करवाया तो उसका रिकॉर्ड दूसरे नागरिक की फैमिली आईडी में दिखा रखा है। बलियाड़ी निवासी बलवान ने बताया उसका नाम दूसरी फैमिली आईडी में शामिल है, जिसके कारण उसका राशन दूसरी फैमिली आईडी वाले ले जाते हैं, उसका कोई भी काम नहीं बन रहा। तो पीपीपी में गलती के कारण नहीं बन रहा आय प्रमाण पत्र, यानी कि परिवार पहचान पत्र है जो फैमिली आईडी है उसमें गलती है, जो त्रुटि है, उसके कारण आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। बलीवाड़ी निवासी वीरेंद्र ने बताया कि फैमिली आईडी ने उसे उसकी पत्नी का बेटा बना दिया है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी जो है खबर निकल के आ रही है कि फैमिली आईडी ने उसकी पत्नी का बेटा बना दिया है। जो मुखिया है, मुखिया को पत्नी का बेटा बना रखा है और पत्नी को उसकी माँ बना दिया है। साथियों देख लिए कितनी बड़ी लापरवाही है। ये किसकी लापरवाही है? ये विभाग की लापरवाही है, जब विभाग ने जो काम किसी को अन्य ठेके पर दिया था, जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे कोई ठेके पे लगाए हुए प्राइवेट बंदे थे, उनकी लापरवाही है। तो साथियों ये लापरवाही का नतीजा भुगतना तो आम लोगों को पड़ रहा है, लेकिन सरकार को इन त्रुटियों जो इनमें पाई गई हैं उनका नुकसान तो आम लोगों को हो रहा है। तो बिना किसी देरी करते हुए आम लोगों का ये काम है जल्दी से जल्दी निपटा करके उनको राहत देनी चाहिए। तो इसमें कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए, उनका एक जो है प्रमाण दे करके तुरंत ही बिना देरी किए इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। अब फैमिली आईडी में अपनी पत्नी का पति बनने के लिए 6 महीने से कभी सीएससी के चक्कर काट रहा है, तो कभी एडीसी कार्यालय के। राशन कार्ड में पत्नी मुखिया है तो 2 बेटियां और 1 बेटा है। राशन कार्ड से उसका असली रिलेशन गायब हो गया है। गलतियों के कारण उसका आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। फैमिली आईडी से जुड़े सारे काम रुक गए हैं। तो साथियों बहुत ही गंभीर विषय है। तो कहीं पत्नी को पुत्र बना रखा है, पति को पुत्र बना रखा है और पत्नी को उसकी माता बना रखा है। ये बहुत ही बड़ा और गंभीर विषय देखने को मिल रहा है साथियों। परिवार में दिखा दिए 70 लोग। खान के निवासी अरुण ने बताया वह 2 साल से परिवार पहचान पत्र ठीक करवाने के लिए चक्कर काट रहा है। उनकी फैमिली में 70 नागरिक जुड़ गए, जबकि उनकी फैमिली में केवल 4 सदस्य हैं। लगातार 2 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। इसके चलते कोई भी काम नहीं हो रहा, वह नहीं सरकारी योजना को कोई लाभ उसको मिल पा रहा है। कहीं पत्नी को तो कहीं बेटी को अदर में दर्शाया। भवानीखेड़ा निवासी रामलाल ने बताया कि उसकी फैमिली आईडी में उसकी पत्नी को अदर दिखा रखा है। पत्नी को दिखाने के लिए पत्नी दिखाने के लिए कभी सीएससी तथा
भवानी खेड़ा तथा विभानी कार्यालय में जा चुका हूं। इसी प्रकार बलियाड़ी निवासी चंपा ने बताया उसकी बेटी वैष्णवी को अदर दिखा रखा है। बलियाड़ी निवासी सोमवीर ने बताया पत्नी की फैमिली आईडी में उसके पिता शामिल थी, उसकी फैमिली आईडी अलग बनी हुई थी। ऐसे में उसने सीएससी सेंटर से फैमिली आईडी मर्ज करवाई तो रिलेशन गलत हो गए, जिससे पिता फैमिली आईडी में मुखिया हो गए। अब उसकी पत्नी उसके पिता की पत्नी हो रही है। साथियों, ये देख लिए कितनी लापरवाही है और शर्मनाक बात भी इसमें सामने आ रही है कि उसकी पत्नी उसके पिता की पत्नी शो हो रही है। ऐसे में उसके कई कामों में रुकावट पैदा हो गई है। साथियों, बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने में आ रही है। तो अभी इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है ये आप भली-भांति जानते हैं। उन लोगों का क्या कसूर है जिनको ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, चक्कर काटने पड़ रहे हैं दफ्तरों के। तो इस बारे में जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भवानी खेड़ा से हैं, उनका क्या कहना है बताते हैं। अभी रिलेशन ठीक का नहीं आया कोई विकल्प। तो जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं भवानी खेड़ा CRID विभाग के, तो उनका कहना है कि अभी रिलेशन ठीक करने का कोई भी विकल्प है जो फैमिली आईडी के पोर्टल पर शो नहीं हो रहा। अभी वो ऑप्शन फैमिली आईडी के पोर्टल पर साथियों नहीं आया है, जिससे कि ये रिलेशन हम ठीक करें। ये कहना है भवानी खेड़ा के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो आम लोगों को परेशान कर रही है। अभी फैमिली आईडी में रिलेशन ठीक करने का ऑप्शन नहीं आया है। इस बारे में आला अधिकारियों को नोटिस करवा दिया गया है, तो ये कह रहे हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। तो साथियों, बहुत ही बड़ी ये खेद का विषय है। आम लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। इसके बारे में सरकार को और विभाग को जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के ये त्रुटियां ठीक करवाने के लिए पोर्टल पर कोई ऑप्शन या कोई विकल्प उसमें देना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों की समस्या का समाधान हो सके और लोग इन डॉक्यूमेंट्स का जो फ़ायदा है, सरकार द्वारा जो फ़ायदा इनको पहुंचाने के लिए ये डॉक्यूमेंट बनाए गए थे, वो फ़ायदा आम लोगों को पहुंच पाए, आम लोगों को वो फ़ायदा लाभ है जो उसका मिल सके। और लाभ की बजाय उनको जो नुकसान हो रहा है, उनकी मजदूरी छूट रही है, उनके बच्चों का एडमिशन बीच में रुक रहा है और उनके बहुत सारे काम हैं जो फैमिली आईडी की वजह से नहीं हो पा रहे। साथियों, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे पुनः निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों मित्रों को भी फॉरवर्ड करें वीडियो को, ताकि वो जिनकी भी फैमिली आईडी में वो कोई कमी है वो समय रहते अपनी फैमिली आईडी चेक करके सभी के रिलेशन उसमें देख सकें। अगर किसी की कोई कमी है तो वो अभी अपने प्रमाण दिखा करके CSC सेंटर में या फिर ADC कार्यालय में या फिर संबंधित विभाग में अपने जो त्रुटियां हैं जो फैमिली आईडी में वो अभी ठीक करवा लें, ताकि बाद में कोई आपका बड़ा काम फंस जाता है तो तब जाके ऐन मौके पे ये त्रुटियां जल्दी से ठीक नहीं हो पाती, तो आपको बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो जल्दी जल्दी त्रुटियां ठीक नहीं हो पाती साथियों। तो इसके लिए आपसे पुनः निवेदन, अपने सभी सगे संबंधियों साथियों को बता दें जो हरियाणा में रहते हैं, जहां फैमिली आईडी बनी हुई है, तो वो अपनी फैमिली आईडी को अच्छे से चेक कर लें और कहीं आपको भी इसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। तो पुनः निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन पाने के लिए जुड़े रहें साथियों हमारे चैनल से। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सुचेत रहें, स्वस्थ रहें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। जय हिंद, जय भारत।